अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुबह का टाइम था और आजकल जो सनराइज़ है ना बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। यहाँ पे अराउंड 8 ओ क्लॉक हो रहा है। तो 7 ओ क्लॉक जब मैंने सोचा कि मैं फ़िल्म करती हूँ बाहर, तो बिल्कुल अंधेरा हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल रात हो रही है। अच्छा, आजकल कुछ मेरी रूटीन ऐसी हो गई है कि मैं जब सुबह उठती हूँ ना, तो मुझे फ़ौरन फजर नहीं पढ़नी होती, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम होता है मेरे पास। तो मैं क्या करती हूँ, अपने सारे काम कर लेती हूँ सुबह के और फिर आराम से सुकून से नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और जो विंटर्स होती हैं ना, उनका यही फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा टाइम होता है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर जो मेरा एवरीडे है ना बिल्कुल एंड हो रहा है और मेरे पास अभी कोई भी एवरीडे नहीं है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मेरी जो फ्रेंड पाकिस्तान गई ना, एक्चुअली मेरी फ्रेंड पाकिस्तान गई हुई है, बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो बस अब वो जब आएगी तो मैं पाकिस्तान से बहुत सारे मंगवा लूँगी उससे, क्योंकि जो पाकिस्तान और यहाँ का होता है ना, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर एक एवरीडे लेते हैं तो पाकिस्तान में लाइक अराउंड 2 तो आराम से ले सकते हैं। तो बहुत एक्सपेंसिव भी है यहाँ पर। मजबूरी है तो ऑफ कोर्स यहाँ से ही लेना है, क्योंकि यहीं पर रहना है। लेकिन अगर तो कोई पाकिस्तान गया हुआ है तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, वेट कर लेती हूँ थोड़ा सा और बहुत सारे से मंगवा लूँगी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, मैं सैरा के साथ गई थी बाहर शॉपिंग पर। मैंने सैरा से प्रॉमिस किया था और सैरा ने भी जाना था हॉलीडेज से पहले, एक तो दिन जाना था उसको अपनी शॉपिंग करने के लिए। तो मैंने सैरा की सारी शॉपिंग करवाई, साथ ही साथ सैरा ने अपनी पूरी लिस्ट बनाई हुई थी उसको क्या क्या चाहिए था अपने लिए। हॉलीडेज़ के लिए नहीं, वैसे ही जनरली उसको कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। तो आज भी वही हुआ कि उसने अपनी पूरी लिस्ट बना ली थी और लिटरली वन बाय वन मैं उसको उसकी शॉप्स पे लेके जाई थी, उसको जहाँ जहाँ जाना था। मैंने सोचा पहले तो मैं सारे ना उसके काम करवा देती हूँ, उसके बाद मैं उसकी कुछ शॉपिंग भी कर लूँगी और जो मुझे चाहिएगा वो मैं ले लूँगी। अच्छा, व्लॉग में अभी मैं आगे आप लोग के साथ सब शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से पैकिंग कर रही हूँ। अभी पैकिंग चली रही है और मैंने क्या क्या लिया है और मैंने क्या क्या अभी सूटकेस में डाल दिया है, तो वो मैं आप लोग के साथ अभी शेयर करती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो सैरा को चाहिए था एक लेगो, डिज़नी लेगो चाहिए था कोई। तो वो आई थी लेगो शॉप। और जब सैरा को कुछ चाहिए होता है तो डेफिनेटली अमीलिया को भी चाहिए होता है कुछ। अच्छा, मैं एक जैसा तो नहीं दिलाती, कुछ डिफरेंट ही दिलाती हूँ उसके लिए, क्योंकि ऑब्वियसली एज डिफरेंस भी है। सेकेंडली इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, लेगो वगैरह, जिसमें बहुत क्रिएटिविटी नीड होती है और बहुत अच्छा रहता है ये, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करती। आई डोंट माइंड कि मैं इसमें भी पैसे स्पेंड कर लूँ अपने इन चीज़ों पे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना उनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, सैरा ने ना डिज़नी लेगो लेना था और यहाँ पर बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के डिज़नी लेगो थे। एक्चुअली यहाँ पे हर तरह के ही लेगो थे, लेगो शॉप में तो हर तरह के ही होते हैं। लेकिन सैरा ने एक स्पेसिफिकली लेना था, उसने ऑनलाइन देख लिया था उसको क्या चाहिए। और मज़े की बात यह है कि वो इतनी ज़्यादा जो है ना परेशान थी कि जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है फाइंड करना, क्योंकि वो बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सामने ही रखा हुआ था, जो अल्हम्दुलिल्लाह सैर ने ले लिया था। अब मैं यहाँ पर देख रही थी अमीलिया के लिए। अमीलिया के लिए ना मुझे कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए था और अमीलिया ने भी मुझे बता दिया था उसको क्या चाहिए। लेकिन मैंने सोचा था मैं और भी देख लेती हूँ, अगर तो कोई डिफरेंट अमीलिया के लिए मुझे मिल जाए। लेकिन इस लेगो शॉप में मुझे नहीं मिला जो मुझे अमीलिया के लिए चाहिए था। आई थिंक वो आउट ऑफ स्टॉक था। साथ में मैंने यहाँ पे लॉयल्टी कार्ड जो था ना वो भी रजिस्टर करवा दिया था। मैंने कहा ऑन एंड ऑफ लेगोस तो लेते ही रहते हैं, तो अच्छा लॉयल्टी कार्ड हो तो यहाँ पर एक सिस्टम होता है ना, पॉइंट्स वगैरह मिल जाते हैं और फिर सर्टेन पॉइंट्स जब तक हमें मिलते हैं उसके बाद कुछ परसेंटेज या फिर कुछ अमाउंट जो होती है वो ऑफ मिलती है। तो यहाँ पर सैर ने अपना लेगो ले लिया था, वो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसको मिल गया था ये लेगो। उसको लग रहा था बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ना वो आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है हर जगह। तो यहाँ पर उसके बाद मैं चली गई थी जॉन लुइस, क्योंकि मैंने सोचा जॉन लुइस में लेगोज होते हैं जो मुझे अमीलिया के लिए चाहिए था। अच्छा, जब लॉयल्टी कार्ड हमने रजिस्टर करवाया था ना, तो साथ में ये एक कीचेन फ्री मिली थी। सैरा इसके लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। अच्छा, बच्चों को ये होता है ना कि कुछ इस तरह की चीज़ें मिल जाएँ फ्री में तो बहुत ज़्यादा और एक्साइटेड हो जाते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि सैरा ना बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। मैं चाह रही थी कि हॉलीडेज़ पे जाने के पहले वो उसके लिए मैं एक दिन ऐसा दे दूँ कि जो है ना वो कम्प्लीटली अपनी शॉपिंग करे और उसको एक फ़ील आए कि हाँ मैं हॉलीडेज़ पे जा रही हूँ और ये सिर्फ मेरा दिन है और मैं एंजॉय कर रही हूँ अपना शॉपिंग। तो यहाँ पर जो है ना मैं आई थी लेगोस देखने और मुझे यहाँ पर ना इतने अमेजिंग क्रिसमस ट्रीज़ नज़र आ गए। बचपन से कि क्रिसमस ट्रीज़ है ना, ये इतना ज़्यादा फैंसी करती हूँ मैं। जहाँ हम लोग रहते थे ना, जहाँ पे अम्मी का घर है पाकिस्तान में, कराची में, तो वहाँ क्या था कि बराबर में ना एक क्रिश्चियन हॉस्टल होता था। वहाँ पर क्रिश्चियंस लड़कियाँ होती थी, हॉस्टल होता था पूरा। तो जब क्रिसमस आती थी ना, ये फेस्टिव टाइम आता था दिसंबर का, तो इतना ज़्यादा वो लोग डेकोरेशंस करते थे, क्रिसमस ट्री लगाते थे बाहर ना, उनका एक स्टार होता था
तो वो लगाते थे और इतना अच्छा लगता था, इतना फेस्टिव लगता था। तो वो जो बचपन की यादें होती हैं ना, वो पूरी ताज़ा हो जाती हैं इस क्रिसमस के टाइम पर। तो बचपन से जो क्रिसमस है ना, हमारे लिए थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ लाइक इतना फेस्टिव लगता है सब कुछ। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ आई हूँ तो क्रिसमस बहुत ज़्यादा लाइक मुझे फ़ैसिनेट करती है। बचपन से ही ना उस आई थिंक क्रिश्चियन हॉस्टल की वजह से बहुत ज़्यादा मुझे ना फ्लैशबैक्स आते हैं इस ड्यूरिंग ये जो पीरियड होता है ना पूरा क्रिसमस का, उस टाइम पर। तो बस यहाँ पर मुझे अमीलिया के लिए भी वो जो लेगो चाहिए था, अमीलिया को जो चाहिए था एक्चुअली वो मिल गया था जॉन लुइस में। उसके बाद बस मुझे सैरा के लिए ना कुछ आउटफिट्स वगैरह चाहिए थे और सैरा मेरे साथ थी तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है जब सैरा साथ होती है ना। तो उसकी भी एक होती है ना कि हाँ, उसको कुछ पसंद आ जाए तो वो ले लें तो ज़्यादा बेटर रहता है रादर देन उसको उसके लिए मैं कुछ लेके जाऊँ पसंद ना आए। वैसे तो ऐसा नहीं होता इतना कि मैं कुछ लेके जाऊँ। अच्छा, मज़े की बात ये है कि अपने हस्बैंड की भी शॉपिंग ज़्यादातर मैं ही करती हूँ और जो भी मैं शॉप करती हूँ ना वो उनको पसंद आ जाता है। क्योंकि अक्सर मैंने सुना है, मेरी फ्रेंड्स भी हैं, वो अगर अपने हस्बैंड्स के लिए शॉपिंग करती हैं तो जो है ना उनके हस्बैंड्स को पसंद नहीं आता, फिर वही रिटर्न एक्सचेंज और ये सारा इशू होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा कोई इशू नहीं है। उसके बाद जो है ना हम लोग यहाँ पर आ गए थे स्मिगल्स। ये जो है ना स्टेशनरी शॉप है, जो यूके में रहते हैं उन लोग को पता होगा। तो यहाँ पर जो स्टेशनरी होती है ना बहुत ही मज़े की होती है। मज़े की मतलब कि बहुत अट्रैक्टिव सी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्राइजी भी होती है। लेकिन यहाँ पर आजकल बहुत सेल लगी हुई थी, 40% ऑफ लगा हुआ था कुछ चीज़ों में, और जो सैरा ने चाहिए था उसमें भी 40% ऑफ लगा हुआ था। तो सैरा को जो चाहिए था वो भी सैरा ने ले लिया था। वो मैं घर जाके आप लोग को दिखाती हूँ। यहाँ पर हम लोग बैठ गए थे कुछ लंच करने के लिए, क्योंकि हम लोग सुबह के निकले हुए थे और मैं तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। तो जल्दी से हमने अच्छे से लंच कर लिया था इधर। उसके बाद हम लोग जा रहे थे घर। जब मैं घर जाती हूँ ना और बच्चों के लिए इस तरह की उनकी फेवरेट चीज़ें लेके जाती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ कि बच्चों का रिएक्शन क्या होगा। इवन दो उनको पता है कि मम्मी कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आएंगी, लेकिन हर टाइम ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ। अच्छा, यहाँ पर बच्चे अपने डैडी को दिखा रहे थे कि वो उनको कौन कौन से लेगोज मिले हैं आज, और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सैरा के लिए जो है मैंने ले लिया था ये वाला, सैरा को चाहिए था डिज्नी वाला, और अमीलिया के लिए भी मैंने डिज्नी का ही ले लिया ताकि दोनों का एक जैसा हो जाए। उसके बाद यहाँ पर स्पिगल्स से सैरा ने ये केस लेना था। इसके अंदर ये पूरी स्टेशनरी थी, जेल पेन्स थे एंड कलर्स थे, मार्कर्स थे। अल्हम्दुलिल्लाह सैरा को स्टेशनरी का बहुत ज़्यादा शौक है, वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी है। तो ऑन एंड ऑफ वो स्टेशनरी और ये सब कुछ लेती रहती है। तो मैं माइंड भी नहीं करती, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ होती है जो कि बहुत ज़्यादा काम आती है। मेरे बच्चे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ही आर्ट एंड क्राफ्ट और ये सब में इंटरेस्टेड हैं, तो फिर ना वर्थ होता है लेना। अच्छा, यहाँ पर मैं बना रही थी अपनी सिग्नेचर तंदूरी चिकन, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मैंने तंदूरी चिकन नहीं बनाई थी इस तरह की। फ्रिज में कुछ भी नहीं रखा हुआ था एज सच, तो मैंने सोचा जल्दी से मैं ना तंदूरी चिकन बना के रख देती हूँ। अब हो गई थी शुरू यहाँ पैकिंग, और मैंने सूटकेस निकाल लिया था। अच्छा, ये जो टैग्स है ना ये हमेशा रह जाते हैं मेरे लास्ट टाइम के, और जब भी मैं कहीं जा रही होती हूँ तो मैं लास्ट टाइम के टैग्स निकालती हूँ और फिर एयरपोर्ट पे न्यू टैग्स लगाते हैं। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ कि जो सूटकेस होता है ना वो निकालती हूँ और उस पर मैं अच्छे से हूवर कर लेती हूँ। ये जो छोटे छोटे बिट्स होते हैं ना वो अक्सर रह जाते हैं। मुझे होता है कि बिल्कुल साफ़, नीट एंड क्लीन हो सूटकेस जब मैं अपनी पैकिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको हूवर कर लिया। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है ये स्प्रे। ये मैं यूज़ करती हूँ डिटॉल का स्प्रे एंड वेयर। ये हम लोग अपने कपड़ों पर यूज़ करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर भी करती हूँ सूटकेस पे। मुझे होता है कि अच्छे से क्लीन और सारे बैक्टीरियाज वगैरह सब किल हो जाएँ। तो यहाँ पर मैं इसको छोड़ देती हूँ करके फॉर अबाउट 5 मिनट्स। उसके बाद बस मैं पैकिंग अपनी स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे से जो कपड़े थे वो रख लिए थे, पैक कर लिए थे। और यहाँ पर मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आप लोग को बताया था कि अमीलिया के लिए मैंने कुछ नेक्स्ट से स्लीप सूट्स लिए हैं, अमीलिया सैरा दोनों के लिए। लेकिन ये 2 स्लीप सूट्स थे, सेट था 2 का, जो मुझे नटमेग में मिल गए। जो यहाँ मॉरिसन्स है ना उसकी लाइन है नटमेग, तो ये मुझे बहुत क्यूट लगे तो मैंने ये भी ले लिए थे। साथ में मैंने ये जो एडिडास का पूरा ट्रैक सूट था ये भी कुछ दिन पहले ले लिया था। आप लोग को पता है, अगर आप लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, कि मुझे ये चाहिए था और मैंने ये ले लिया था। ट्रैवलिंग में ना मैं बच्चों को इस तरह के ट्रैक सूट ही पहनाती हूँ। अच्छा, अमीलिया के लिए तो मैंने ये ले लिया था और सैरा के लिए भी मैंने आज ही लिया है, वो मैं आगे आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। साथ में ये जो हेयर बैंड्स है ना ये मैं लेती हूँ प्राइमार्क से। प्राइमार्क से बेस्ट मिल जाते हैं, जस्ट फॉर 1 पाउंड इतने सारे मिल जाते हैं। और लड़कियों के तो ऐसे होते हैं कि इतनी नीड होती है, और मेरी तो माशाल्लाह से दोनों लड़कियाँ हैं, तो और गुम भी बहुत होते हैं ये, तो मैं काफ़ी सारे से लेके रख लेती हूँ। अच्छा, मैंने जो है ना ये सारी पैकिंग कर ली थी जितनी भी मुझे करनी थी यहाँ पर, और अभी बहुत सारी रहती थी। मैंने सोचा मैं आप लोग को ये दिखा देती हूँ। साथ में मैंने नेक्स्ट से अपने लिए एक ड्रेस ऑर्डर किया था, और मैं सोच रही हूँ हॉलीडेज पे ज़्यादातर ड्रेस ही पहनूँ। वैसे तो मैंने मिक्स एंड मैच अपने पूरे आउटफिट्स रखे हैं, कुछ ड्रेसेस भी रखे हैं और मैंने जंपर्स वगैरह भी रखे हैं। इंशाल्लाह मैं क्या करूँगी, आप लोग को एवरीडे का आउटफिट शो करूँगी कि मैं क्या पहना है मैंने वहाँ पर।
ये ड्रेस मुझे इसलिए भी इतना अच्छा लगा क्योंकि इसकी ज़िप थी आगे एंड कॉलर नहीं था। जो कॉलर वाले ड्रेसेस होते हैं ना, कॉलर वाली शर्ट्स होती है, मुझे बहुत उलझन होती है उससे। अच्छा, ये जो ड्रेस था ये भी मैंने नेक्स्ट से लिया था। ये सेरा का ड्रेस है और ये भी बहुत क्यूट सा ड्रेस है। अब वहाँ पे जो टेम्परेचर है ना, वहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है और बहुत गर्मी भी नहीं है। बहुत कूल सा टेम्परेचर है, तो ड्रेसेस भी पहन सकते हैं, ऊपर डेनिम जैकेट या कुछ भी किस तरह से भी पेयर अप कर सकते हैं। और यहाँ पर ये अमीलिया का पूरा ट्रैक सूट है, ये मैंने लिए हैं नेक्स्ट से, और भी बहुत सारे लिए हैं, वो इंशाल्लाह मैं आगे आप लोग को दिखाती रहूँगी। तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगा और ये ट्रैवलिंग के लिए भी काम आ सकता है। वो जो एक्स्ट्रा कपड़े रखते हैं ना, आई थिंक ये मैं ट्रैवलिंग के लिए एक्स्ट्रा रखूँगी। ये मैंने नेक्स्ट से ली है टॉप सेरा के लिए, उसके साथ मैंने पेयर अप किया है टेड बेकर का ये जो बॉटम्स हैं। ये जो बॉटम्स है ना, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। सेरा बिल्कुल मेरे जैसी है, सॉफ्ट से सॉफ्ट मटेरियल पहनती है और ट्रैवलिंग के लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़। मिलूंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।